बता दूंगा। अब अपन पढ़ते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस एंड अनबैलेंस। बताओ सिंपल तरीके से पढ़े हैं हार्ड तरीके से? हार्ड से देखो पढ़ने तो दोनों ही हैं, है ना। तो मैं तुमको चॉइस दे रहा हूँ कि पहले कौन सा पढ़ना पसंद करोगे। हार्ड कोई सा भी नहीं है, दोनों सिंपल ही हैं, पर एक को मैथमेटिकल फॉर्म में अपन पढ़ते हैं वो तुमको हार्ड लगता होगा, और एक होता है सिंपल वाला। तो देखो पहले तो मेरे को बताओ बैलेंस फोर्स का एग्जांपल बताओ, कौन बताएगा? टग ऑफ वॉर। तो उसमें बैलेंस वो हमेशा बैलेंस होता है क्या? नहीं होता ना। हाँ तुम बताओ जिसमें हमेशा बैलेंस हो। सोचो सब अपना अपना एग्जाम्पल। ये देखो छापने में लगी हुई है, बाद में छाप लेना, बाद में लिख लेना बाद में। और कोई बताएगा? कूलिंग कर रहा है ये, बताओ तुम बताओ। अर्थ पर लग एक्ट कर रहा है जो अपना वेट, कौन सा अर्थ पे? अर्थ पे तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं ना, तो कौन से वाले? कोई एक एग्जांपल दो, जिसे बाद में लिख लेना, है ना, लिख लेना। इतने से के चक्कर में काम हो जाएगा, है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो बैलेंस फोर्स का बहुत एग्जांपल है ना। कोई भी फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल सीधा सबसे सिंपल टग ऑफ वॉर वाला, ठीक है ना। बताया था ना कल कि मान के चलो ये बैलेंस पॉइंट है और यहाँ पे लाइन खींची हुई है नीचे, और बैलेंस पॉइंट यहाँ पे, और जितने लोग इधर खींच रहे हैं ना, ये लोग जितने लोग, अब कितने भी लोग हो सकते हैं, मैंने एक बनाया है, मान के चलो एक जना ही खींच रहा है, और ये पॉइंट है ना यहीं पे है। सीसो का भी बता देंगे, समझ में आया। तो अभी ये बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस कैसे होगा? मान के चलो इसने तो ये ज़्यादा ताकतवर है, इसने खींच के इस पॉइंट को यहाँ ले आए, तब अनबैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया। और बैलेंस के अंदर दोनों अगर बराबर के फोर्स हैं तो मोशन नहीं होगी। समझ में आया क्या? तो बैलेंस फोर्स का में क्या होता है? मोशन नहीं होती, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, मोशन नहीं होती। और अनबैलेंस में मोशन होती है। समझ गए क्या ये बात? नहीं समझे? सीसो का एग्जांपल बताया था, तो उसके अंदर ऐसा देखा होगा तुमने, जैसे दो जने इस पे बैठे हुए हैं, ऐसे करके यहाँ पे बैठ जाते हैं ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं। समझ गए ना यार तुम? ऐसे बैठे होंगे ना कभी तो तुम, ऐसे पकड़ के क्या बन गया ये, समझ गए तुम, है ना, ऐसे बैठे हुए। अब ये बैलेंस है। बैलेंस समझ रहे हो? जितना वेट इसका है उतना इसका है। वैसे मैंने बताया वेट बराबर होना ज़रूरी नहीं है, बताया था ना। ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, है ना, वो मैंने कल बता दिया है ना, फिर कभी आएगा तो बता दूंगा। अब देखो कोई एक भारी हो जाएगा, मान के चलो ये ऐसे हो गया तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो अनबैलेंस होते ही मोशन हो जाएगी। समझे? दूसरा एग्जांपल ये ले लो। तीसरा देखो, तीसरा एग्जांपल मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, वो ऐसे रखा हुआ है, सीधा सीधा रखा हुआ है ना। तो ये कैसे बैलेंस है बताओ? ये भी तो मोशन नहीं कर रहा ना। जैसे मुझे एक बात बताओ, कोई चीज़ सीधी सीधी रखी हुई है तो क्या उससे फोर्स नहीं लग रहा? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या पूछा मैंने? हाँ, जैसे मान के चलो ये बकेट रखी हुई है ना, या फिर तुम्हारी ये टेबल या चेयर ये रखी हुई है, तो अब ये भी तो नहीं, तो ये मोशन नहीं कर रहा ना। मैंने ये बोला मोशन नहीं कर रहा, तो मोशन नहीं कर रहा तो इस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? हो सकता है ना फोर्स लग रहा हो लेकिन बैलेंस हो। देखो कोई भी चीज़ है उसका खुद का वजन तो होता है ना। तो वजन को मैं W लिख रहा हूँ, पर वो बाद में mg होगा, तो अभी से तुमको आदत लगा रहा हूँ mg। कल वैसे समझा भी दिया था mg कैसे आया, तो वेट लग रहा है ना।
अब देखो, सुनो सुनो मेरी बात, अगर सिर्फ वेट लग रहा होता और कोई फोर्स नहीं होता, सुनो, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? वेट लग रहा है तो ये तो नीचे ले जाना चाहिए ना इसको, चेयर को खींच के ले जाना चाहिए नीचे, नहीं समझे? लेकिन ये नहीं लेके जा रहा, तो इसमें कोई बैलेंस करने के लिए फोर्स लग रहा होगा, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन या फिर Rn, ठीक है? अब सुनो, इसको देखो रिप्रेजेंट करने के एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। अभी इस केस में है ना, जो Rn है ना वो W के बराबर है, मतलब इक्वल है अभी, नहीं समझे? तो देखो फोर्स बैलेंस हो गया, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना? अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बता रहा हूँ, और मोशन कैसे होगी वो भी मैं बताऊँगा। नीचे वाले को कैसे हैच कर दिया करो ना, इसका मतलब है नीचे ये रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड सरफेस है। इधर देखो, देखो mg ऐसे लग रहा है, तो मैं mg को ना ऐसे भी लगा सकता हूँ, देखो ऐसे लिख के और mg लिख दिया, ये भी एक तरीका है ना? और Rn इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो Rn को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। समझ में आया? दोनों सेम है। क्यों होता है ऐसा, मैं तुमको फिर कभी समझाऊंगा। अभी शॉर्ट में बताता हूँ। वेक्टर का क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। जैसे ये मार्कर है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ हो गई, और डायरेक्शन मान लो इसकी कैप है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज मत करो, इसको कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से उठा के मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, समझ गया है? अब मैं थोड़ा सा लेंथ के हिसाब से देखो तो बराबर लेंथ का बनाने की ट्राई करते हैं। तो जैसे ये जितनी लेंथ का था ना, मान के चलो इतनी लेंथ का था, तो देखो ये यहाँ पे भी इतनी लेंथ का बना दिया मैंने, नहीं समझ में आया? तो वेक्टर का ये वेक्टर नीचे था, उठा के यहाँ रख दिया ऐसा। सिखाऊंगा ये भी, है ना? वेक्टर के अंदर दो ही चीज़ होती है, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोनों को सेम रखो, फिर कहीं भी ले जाओ। ऐसे मार्कर है, अगर इसको मैं वेक्टर मान रहा हूँ ना, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ है, और डायरेक्शन मतलब इसकी कैप को मान लिया। तो इसको यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, है ना? पोल पे ले गया, चांद पे ले गया, मार्स पे ले गया, सब जगह ये सेम ही रहेगा। समझे क्या? अब वेक्टर पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा। अब देखो, अब मोशन कैसे होगी इसमें बताओगे? कोई मोशन कैसे होगी? अब ये बैलेंस है, अनबैलेंस करके दिखाओ इसको, कैसे होगी बताओ, बताओ। सर, जो रिएक्शन लग रहा होगा वो ज़्यादा लग रहा होगा, Rn जो लग रहा होगा। ऐसा हो सकता है रिएक्शन ज़्यादा लग जाए। देखो अभी तो तुम है ना इस वाले को ज़्यादा कर दो, Rn को रहने दो। कभी ऐसा हो चेयर पे बैठे और चेयर टूट गई, ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हाँ देखो चेयर एक Rn है ना, फिक्स अमाउंट में अप्लाई कर सकती है। जैसे अभी तुम जिस चेयर पे बैठे हो ना, इसकी एक लिमिट है, मान के चलो 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, इतनी लिमिट है। अगर कोई 100 किलो का इंसान बैठ गया इस पर, या फिर खाली बैठ गया, तो टूट जाएगी ना, ये फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। देखो कैसे, ये Rn है ना, Rn उतना ही आता है जितनी ज़रूरत होती है, पता है तुम्हें ये बात? अगर 1 किलो का बच्चा बैठा है ना, तो 1 किलो के हिसाब से Rn आएगा। 1 किलो का वैसे होगा नहीं, पर मान लो छोटा बच्चा बैठा है, या फिर कोई छोटा ऑब्जेक्ट रख दिया 1 किलो का, है ना? समझ गए क्या? मान लो मैंने 20 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो 20 न्यूटन ही आएगा। 30 का रख दिया, 30 आएगा। और मान के चलो इसकी लिमिट है ना ऊपर वाले की, ये 100 न्यूटन है। Rn की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। जब तक तुम 99 वेट का रख दिया, सिर्फ वेट बढ़ाते जा रहे हैं अपन, तो जब तक 100 न्यूटन का इंसान बैठा या फिर तब तक तो ये बैलेंस रहेगा। फिर जैसे ही तुमने मान के चलो, अब ऊपर वाला तो देखो 100 न्यूटन ही आ सकता है ये तो, लेकिन तुमने मान के चलो 120 न्यूटन का बैठा दिया यहाँ पे कोई, तब ये 100 वाला नहीं झेल पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। समझे? तो देखो कैसे, इस 100 में से इस वाले 100 को माइनस कर दो चाहो तो। नहीं समझ में आया? तो देखो इस वाले 100 को इस वाले उसने बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पे नेट 20 का बच गया फोर्स। ये चीज़ अभी मैं सिखाऊंगा। तो ये क्या है, ये चेयर जो भी थी ना, चेयर या फिर कोई भी, उसको तोड़ के नीचे ले आएगा। अनबैलेंस हो गया तो मोशन हो जाएगी। अब तुम बैठते हो जनरली चेयर पे, तो रेस्ट पे रहते हो, लेकिन कोई भारी इंसान बैठा दिया तो मोशन हो जाएगी ना नीचे की तरफ। नहीं समझे? समझ गए ना बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स? अब इसमें से है ना ऐसे डायग्राम की फॉर्म में इसको बना लो, फिर मैं हाँ ऐसे ही बना लो। और तो क्या बोलूँ, इस इधर लिख लो टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। और मोशन का अगर लिखेंगे तो इसमें मोशन नहीं होगी, और यहाँ लिख दो मोशन होगी। कौन से में होगी पता है ना?
अनबैलेंस वाले में ये डायरेक्ट एरो बना के। तुम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल नहीं बताते यार। सर हम आप बताइए। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, देखो ये तो सुनो, ये जो एग्जाम्पल बताए ये तो सारे बुक के हैं, रियल लाइफ के भी तो एग्जाम्पल्स होते हैं ना। ठीक है, तो आज बातें ही करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, है ना। ठीक है, आ जाओ बोर्ड पे जिस चीज़ को बातें करनी है। ऐसे नहीं मानेंगे क्योंकि इनको बोर्ड पे बुला के फिर यहाँ बातें करवाएंगे। बताओ बैलेंस और अनबैलेंस का बोल रहा हूँ, कोई ऐसा रियल लाइफ का एग्जांपल जो थोड़ा अच्छा लगे क्या बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। हैं, पंजा लड़ाया है कभी? हाँ सर, मैं जीत भी गई थी, हार गई। तो उसमें दोनों एग्जांपल आ सकते हैं बैलेंस और अनबैलेंस का। मान के चलो दोनों के दोनों बंदे बराबर की ताकतवर है, मतलब, है ना, दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो बैलेंस रहेगा, मोशन होगी नहीं, वो बीच में आके रोक देंगे। और मान के चलो एक कमज़ोर हुआ तुम्हारे जैसा और कोई स्ट्रॉन्ग हुआ इनके जैसा, तो हरा देगा हमारे जैसा? हाँ, है ना। हाँ, और दूसरा कभी ऐसे देखो, दो वो क्या बोलते हैं, दो बैल कभी लड़ रहे हो ऐसे, देखा है वो सर को सर से टच करा के, देखे ना लड़ते हुए। तो अगर बैलेंस है, दोनों बराबर हैं, तो बैलेंस रहेगा, पॉइंट बैलेंस पॉइंट वहीं रहेंगे दोनों। और अगर समझ गए होंगे यार, कार को तो वो बैलेंस नहीं होता, उसमें मोशन कराते रहते ना, ऐसे थोड़ी आमने सामने से कार भिड़ा रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे ना। बैलेंस क्या होता है, आमने सामने से कार ऐसे टच कराई, फिर दोनों रेस मार रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो जो हल्की कार होगी वो इधर भग जाएगी, और दोनों बराबर की हुई मान के चलो, समझ गए ना, तो बीच में रहेगा। तो ऐसे बैलेंस, जो टो कराते हैं कार को, वो अलग अलग बैठ जाओ दोनों। अब है ना, ऐसे बैठा दूंगा, एक का मुँह इधर एक का इधर, सोच लो, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो अब थोड़ा सा ना बुक के वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, कार को टो करते हैं ना, वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। ये ऐसे हैचिंग बनाते हैं, उसका मतलब तो समझते हो ना, मतलब ये ज़मीन है, कौन है ये, धरती माता। ये धरती अपनी माँ है ना, धरती माँ। हाँ, मतलब रिजिड है, रिजिड मतलब समझ रहे हो, कितना भी फोर्स लगा लो ये नहीं टूटेगा, ऐसे समझ सकते हो। क्या, अम्बुजा सीमेंट से बना है चलो, तो कोई ऐसी और रिजिड मान लो। अभी तो अपन इसको फ्लोर मान रहे हैं ना, सीमेंट की है ना। अब सीमेंट की फ्लोर पे अगर तुम कोई बॉक्स घसीटोगे तो ऐसे थोड़ी टूट जाएगी, वो नहीं टूटेगी ना। नहीं समझ में आया? तुम्हारी टेबल है, उससे मान के चलो डस्टर को खींच रहे हैं, तो देखो डस्टर हाँ, तो किसी को भी खींच लो। अब इसमें दो फोर्स लगा रहे हैं ना, एक लगाया तुमने 10 न्यूटन का, है ना, और दूसरा लगाया 6 न्यूटन का, समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, और नेट फोर्स कितना लग गया इस पर, 16 का, समझ में आया? मान के चलो ये डस्टर नहीं है, ये कोई भारी बक्सा है, ठीक है। तुम्हारी मम्मी धक्का दे रही थी या फिर पापा धक्का दे रहे थे, फिर तुम भी चले गए धक्का देने, तो नेट फोर्स बढ़ गया ना, दोनों मिलके, है ना। लेकिन ऐसा हुआ, पापा 10 न्यूटन से धक्का दे रहे थे इधर से, उनको बक्से के इधर दिख नहीं रहा, उनका बेटा था ना उधर से 6 न्यूटन का लगा रहा था फोर्स, समझ गए क्या? तो बताओ, तो किधर जाएगा बॉक्स, किधर किधर 6 की तरफ जाएगा, और कितने फोर्स से जाएगा, 10 से कि 4 से, 10 से कि 4 से कि 6 से। चलो दूसरा देखो, तुम धक्का मार रहे थे इधर, है ना, 6 न्यूटन से, तुमको पता नहीं था इधर पिताजी थे, वो 10 न्यूटन से लगा रहे थे, तो बॉक्स किधर जाएगा, इधर, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। तो तुम सोच रहे हो मैं तो इधर धक्का मार रहा हूँ और बॉक्स इधर आ रहा है, भूत तो नहीं है आएगा ना समझ में?
तो क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा उधर भी फोर्स आ रहा है। तो देखो ये होता है नेट फोर्स निकालने का तरीका होता है एफ नेट। तो मैं अगर इसको पहला नंबर का डायग्राम बोलूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, या फिर इनके नीचे ही निकाल दूंगा, यही है ना, ठीक है। तो इसका एफ नेट निकाल रहा हूँ। तो एफ नेट कैसे निकलेगा, अगर डायरेक्शन सेम है फोर्स की, है ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। या फिर ऐसे समझो इधर की डायरेक्शन को अपन प्लस मान रहे हैं, तो इधर वाला तो F1 प्लस F2, ऐसे एफ नेट निकालेंगे मान के चलो। ऐसे लिख दूँ या फिर 10 प्लस 6 लिख दूँ। देखो ये 10 भी इधर है तो ये प्लस में रहेगा, प्लस 6 तो ये भी 6, तो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। मतलब पापा और तुम दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में 16 न्यूटन लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, पापा इधर से लगा रहे थे और पापा सोच रहे थे 10 न्यूटन से इधर जाना चाहिए, लेकिन बक्सा उतनी स्पीड से जा नहीं रहा। फिर उन्होंने जाके देखा इधर तुम लटके हुए हो, तो तुम्हारे पड़ेगा ना एक। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या? तो इधर भी देखो एफ नेट निकाल रहा हूँ। तो एफ नेट देखो पापा तो इधर लगा रहे थे 10 न्यूटन का प्लस 10, और तुम इधर की तरफ लगा रहे हो तो वो माइनस होगा ना। देखो इधर वाले को प्लस मान रहे हो तो इधर वाला अपने आप माइनस हो जाएगा ना। समझाया है ना मैंने, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन अगर इधर वाली प्लस ले रहे हो तो इधर वाली माइनस हो जाएगी, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इधर वाली प्लस ही लेनी है, पर अपन ले रहे हैं। तुम्हारा मन करे कि सर मैं इधर वाली माइनस लूँगा और इधर वाली प्लस, तो ले सकते हो। अब तुम इधर लगा रहे थे, लेकिन देखो अपना फोर्स का फॉर्मूला वही लिखता हूँ मैं, F1 प्लस F2, है ना। तो F1 की जगह प्लस 10 रख दिया, और प्लस ऐसे कैसे लगाया, और F2 की जगह माइनस 6 लिखना पड़ेगा, पता है ना। अब तुम चाहते तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे कि इधर वाला 10 और इधर वाला माइनस 6, ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं थी। समझ गए क्या? तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। अब 4 न्यूटन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, प्लस में आया है ना, नहीं समझे ना, समझ गए। तो प्लस 4 आया है तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा, समझे ना। अब इधर देखो, इधर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, देखो तुमने इधर प्लस 6 न्यूटन प्लस लगाया और इधर माइनस 10 न्यूटन, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 न्यूटन। ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा। माइनस आ रहा है ना, मतलब इधर की तरफ ही जाएगा, नहीं समझे। मतलब कौन सा फोर्स बढ़ा है, ये वाला माइनस वाला। इधर कौन सा बढ़ा है, प्लस में आया तो प्लस वाला, समझ गए ना। कार को टो करके ले जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं बताओ। कार को, कोई कार ख़राब हो गई या फिर जिसने गाड़ी की किस्त नहीं भरी, उनको उठा के ले जाते हैं ना गाड़ी वाले, नहीं पता। अरे वो तो सिंपल है, जैसे तुम बचपन में जैसे मान करो चलो कार है कोई, तो धागा बांध के नहीं खींची क्या उसको, वही है वो तो सिंपल। रुकी हुई थी तो उसको ऐसे यहाँ से टो करके इधर फोर्स लगा के ले गए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है जब 2 या 3 फोर्स आ जाएं और डायरेक्शन अलग अलग हों। 2 या 3 फोर्स है, डायरेक्शन सेम है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हैं तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो। देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, कर दिया, डायरेक्शन क्या आएगी, बड़े वाले की। समझ गए क्या? क्या बोला मैंने अभी, बड़े में से छोटा माइनस कर दो अगर फोर्स अपोजिट है। देखो दोबारा सुन लो, अगर फोर्स है ना एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों, तो सीधा सीधा ऐड कर दो जैसा इसमें किया। फॉर्मूला को भूल जाओ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, छाप बाद में लेना। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो माइनस होगा, सीधी सी बात है, माइनस होगा। मतलब माइनस कर दो और साइन उसका लगा दो जो बड़ा है। नहीं समझे क्या? इधर देखो ये प्लस का 10 था और ये माइनस का 6 था, या फिर समझो इधर वाला फोर्स कम था, इधर वाला ज़्यादा था, तो 10 में से 6 तो करना है तो 4 तो आएगा। इधर भी 10 में से 6 करेंगे तो 4 तो आएगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी आएगी, जो बड़ा होगा उसकी। ये बड़े वाले की डायरेक्शन इधर थी तो यहाँ आ गया माइनस, इधर बड़े वाले की डायरेक्शन इधर थी तो यहाँ आ गया प्लस। बना लो फटाफट। सुनो मेरे को एक बात बताओ, जैसे तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई, सुन रहे हो, गाड़ी ख़राब हो गई और तुम उतर के धक्का मार रहे हो उसमें, तो कौन सा वाला डायग्राम बनेगा इनमें से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनेगा। इसमें धक्का कहाँ मार रहा हूँ, इसमें खींच रहा हूँ, नहीं समझ में आया? देखो पहला वाला बनेगा,
धक्का मार रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, तो देखो ये वाला, तो जैसे 2 लोग पुश कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? 3 लोग बैठे हुए थे, एक तो स्टीयरिंग पे बैठा है और 2 लोग धक्का मार रहे हैं, तो पहला बनेगा। और गाड़ी ख़राब हो गई गाड़ी, तो उसको ऐसे बांध के खींच रहे हैं, तो ये वाला बनेगा। समझ गए ना? पक्की बात है क्या? सुनो, अभी देखो गाड़ी वाला एग्जाम्पल मैं दे नहीं रहा, ये तो तुम्हारा सिंपल बॉक्स रखा हुआ है, उसको धक्का मार रहे हैं। गाड़ी में तो पहिए होते हैं ना, नहीं समझे क्या? समझ गए। तो अब अगली हेडिंग डाल लो, फ्रिक्शन।